असली चोर कौन है? अकबर और बीरबल की कहानी। पार्ट 1। प्रस्तावना और चोरी की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर से बनी इमारतों पर पड़ रही थीं और महल मानो सुनहरी आभा से दमक उठे थे। मुगल सम्राट अकबर अपनी रोज की आदत के अनुसार दीवानखास की ओर बढ़ रहे थे। दरबार में हल्की हल्की सरगर्मियां शुरू हो चुकी थीं। वजीर, उमराव, कवि, दार्शनिक और सेनापति सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचने लगे थे। अकबर का दरबार हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध था, न्याय, संस्कृति और विद्वानों के सम्मान के लिए। और इस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण अकबर के सबसे करीबी और प्रिय मंत्री बन चुके थे। लेकिन उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। कुछ बेचैनी सी थी। सिपाही और सेवक इधर उधर भाग रहे थे। चेहरे पर घबराहट थी। अकबर ने जैसे ही दरबार संभाला, एक मुहर्रिर, लेखक, ने झुककर कहा, जहांपनाह, एक बड़ी अनहोनी हो गई है। महल के खजाने से पिछली रात चोरी हो गई है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। खजाने से सोने की कुछ मुद्राएं और कीमती जवाहरात गायब थे। मुगल सल्तनत के लिए यह केवल धन की बात नहीं थी, बल्कि शाही इज्जत का सवाल था। अकबर का माथा तमतमा उठा। इतनी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे हुआ? पहरेदार कहाँ थे? दरबान क्या कर रहे थे? अकबर की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। पहरेदारों को तुरंत बुलाया गया। वे कांपते हुए जमीन पर झुक गए। जहांपनाह, हमें कुछ समझ नहीं आया। दरवाजे बंद थे। किसी ने ताला नहीं तोड़ा। नहीं कोई सुराख। फिर भी खजाना गायब है। अकबर ने गुस्से से कहा, इसका मतलब चोर महल के अंदर का ही कोई है। अब दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। हर कोई दूसरे पर शक करने लगा। इसी बीच बीरबल ने शांति से अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश मैं करूं। अकबर ने कुछ देर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, मगर कहीं भीतर से उन्हें यकीन था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वो बीरबल ही है। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। असली चोर को पकड़ो। अगर न पकड़ा तो। अकबर ने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन सब समझ गए कि अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, चोरी चाहे कितनी ही चालाकी से क्यों न की जाए, सच कभी छुपता नहीं। मैं 3 दिन में आपको चोर के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। दरबार खत्म हुआ। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, असली चोर कौन है? पार्ट 2। जांच की शुरुआत और बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो सूरज ढलने ही वाला था। हल्की हल्की ठंडी हवा महल की दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा तूफान वह साफ महसूस कर रहे थे। चोरी महज सोने चांदी के कुछ बक्सों की नहीं थी, बल्कि यह मुगल सल्तनत की साख का मामला था। अगर आज चोर न पकड़ा गया तो कल दुश्मन रियासतें मजाक उड़ाएंगी कि अकबर जैसा शक्तिशाली बादशाह भी अपने ही महल में सुरक्षित नहीं। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी सोच को केंद्रित किया। जब ताला टूटा नहीं, दरवाजा खुला नहीं, तो चोर वही है जिसे अंदर आने की इजाजत थी। शक के घेरे में लोग। पहली नजर में शक महल के सेवकों पर गया, खासकर वे जो खजाने की देखभाल करते थे। उनमें गुप्ता नाम का खजांची, रतन नाम का दरबान और 3 सिपाही शामिल थे। लेकिन बीरबल जानते थे, इतनी आसानी से चोर हाथ नहीं आता। असली चोर अक्सर अपने ऊपर शक ही नहीं आने देता। अगली सुबह उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इन सब लोगों को दरबार में बुलाने की इजाजत चाहिए। अकबर ने हामी भरी। दरबार में उस दिन सन्नाटा छाया था। खजांची गुप्ता पसीने से तरबतर था। दरबान रतन की आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। सिपाहियों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अकबर ने गरज कर कहा, तुम सबको पता है कि अगर असली चोर 3 दिन में पकड़ा न गया तो तुम्हारे गले पर तलवार गिरेगी। बीरबल तुम्हें परखेंगे। जो सच बताएगा उसकी जान बच सकती है। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर कहा,
जहांपनाह, इन सबकी आंखों में झांकने दीजिए। उन्होंने एक एक की ओर देखा। कोई भी आंख मिलाने को तैयार नहीं था, मगर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल की पहली चाल डर का जाल। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, डर के आगे टिक नहीं पाता। मुझे इन्हें एक रात के लिए कैद में रखने की इजाजत दीजिए। वहां मैं अपना उपाय आजमाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। उस रात बीरबल ने कैदखाने में इन पांचों को एक ही कोठरी में बंद करवाया। बाहर कड़े पहरेदार खड़े कर दिए। फिर उन्होंने अंदर जाकर कहा, सुन लो, मैंने दरबार के पंडितों से एक मंत्र मंगवाया है। कल सुबह मैं तुम सबको एक एक लाठी दूंगा। उस लाठी में मंत्र की शक्ति होगी। चोर की लाठी रात भर में 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। जो चोर नहीं होगा, उसकी लाठी जस की तस रहेगी। पांचों के चेहरों पर रंग उड़ गए। असल में लाठियों में कोई मंत्र नहीं था। बीरबल ने बस पांचों को बराबर लंबाई की डंडियां पकड़ा दी थी। मगर मनोविज्ञान का खेल शुरू हो चुका था। रात भर बेचैनी छाई रही। असली चोर सोचता रहा, अगर सचमुच मेरी लाठी लंबी हो गई तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं, ताकि सुबह सबकी बराबर लगे। सुबह जब बीरबल ने सबकी लाठियां देखीं, तो एक लाठी बाकियों से 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही असली चोर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह था दरबान रतन। अकबर की आंखें लाल हो गईं। रतन, तू ही निकला गद्दार। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही भीतर से सड़ गया। रतन कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जहांपनाह, गरीबी और लालच ने मुझे अंधा कर दिया। माफी चाहता हूं। अकबर ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह, सजा तो मिलनी चाहिए, मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि चोरी अकेले रतन ने की या इसके पीछे कोई और भी है। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक कहते हो बीरबल। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। असली खेल अभी बाकी है। बीरबल का संदेह, असली मास्टरमाइंड कौन? रतन जैसे तैसे चुप बैठा था, मगर बीरबल की पैनी नजरें देख रही थीं कि उसका चेहरा बार बार किसी और तरफ उठ रहा था। बीरबल ने सोचा, चोरी इतनी बड़ी है तो इसमें सिर्फ एक मामूली दरबान का हाथ नहीं हो सकता। कोई बड़ा आदमी, कोई अंदरूनी दिमाग जरूर है। उन्होंने फैसला किया कि अगले 2 दिन में रतन की जुबान खुलवानी होगी। यानी अब पार्ट 3, रतन की पूछताछ और गहरे षड्यंत्र का पर्दाफाश। दरबार में जब रतन का भेद खुला, तो सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अकबर का चेहरा अब भी गुस्से से तप रहा था, मगर बीरबल जानते थे कि केवल रतन को सजा देने से असली सच सामने नहीं आएगा। रतन से पहली पूछताछ। रतन कांपते हुए जमीन पर गिरा और गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मेरी बीवी बीमार थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कुछ गहने बेचकर मुश्किल वक्त टाल दूंगा। मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं, मुझे ही सजा दीजिए। बीरबल ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। रतन, सच बोलो। तू अकेला नहीं हो सकता। इतनी सख्त निगरानी के बीच तू खटाने तक पहुंचा कैसे? चाबी तेरे पास तो थी नहीं। रतन की नजरें झुक गईं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पसीने की बूंदें माथे से बहकर दाढ़ी में समा रही थीं। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, इसे महज गरीबी की मजबूरी कहना जल्दबाजी होगी। असली सच इससे कहीं गहरा है। मुझे इसे अकेले में पूछताछ करनी होगी। अकबर ने हामी भरी। बीरबल की दूसरी चाल, मन का जाल। बीरबल ने रतन को महल की एक अंधेरी कोठरी में बैठाया। वहां कोई पहरेदार नहीं था, केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। धीरे से उन्होंने कहा, रतन, देखो, अगर तूने सच बता दिया तो शायद तेरी जान बच सके, वरना अकबर बादशाह का गुस्सा तू जानता है। लेकिन एक बात याद रख, अगर तेरे पीछे कोई बड़ा आदमी है और तू उसका नाम छुपाएगा, तो वो भी तुझे नहीं बचा पाएगा। रतन चुप रहा। बीरबल ने और नजदीक आकर कहा,
मैं तुझे एक राज बताऊं? अकबर बादशाह भले सख्त हों, मगर वे न्यायप्रिय भी हैं। अगर तू सच बोल देगा तो तेरी जान बख्श भी दी जा सकती है, लेकिन अगर झूठ बोलता रहा तो यकीन मान तुझे सबसे भयानक सजा मिलेगी। रतन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज फटने लगी। हुजूर, मैं सच कहूंगा, मैं अकेला नहीं था। इस चोरी के पीछे दरबार का एक और बड़ा आदमी है। बीरबल ने भौहें सिकोड़ ली। कौन? रतन ने कांपते हुए कहा। खजांची गुप्ता। नया मोड़ शक गुप्ता पर। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगाया था कि इतना बड़ा खजाना किसी दरबान की पहुंच में नहीं हो सकता। खजांची गुप्ता ही वो शख्स था जिसके पास खजाने की चाबी रहती थी। रतन ने बताया। गुप्ता जी ने ही मुझे लालच दिया। बोले, दरवाजा खोलना तेरे बस में है, बाकी काम मैं कर लूंगा। उन्होंने वादा किया कि जो गहने चुराए जाएंगे उसका चौथा हिस्सा मुझे मिलेगा। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। दरबार में टकराव। अगली सुबह जब दरबार लगा, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोरी में केवल रतन नहीं बल्कि गुप्ता खजांची भी शामिल है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। गुप्ता चीख पड़ा, ये झूठ है। मैं सल्तनत की सेवा बरसों से कर रहा हूं। बीरबल मुझे फंसाना चाहते हैं। रतन जैसा निकम्मा आदमी मेरी इज्जत खराब कर रहा है। अकबर ने तल्ख नजरें डाली। बीरबल, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सबूत मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। कल सुबह असली चोर आपके सामने होगा और तब कोई बहाना काम नहीं आएगा। बीरबल की तीसरी चाल, नींद का राज। उस रात बीरबल ने गुप्ता और रतन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करवाया। उन्होंने दोनों के पहरेदारों से कहा, ध्यान रहे, इनमें से कोई भी सोए नहीं, और अगर सोने लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। असल में बीरबल जानते थे कि असली अपराधी को चैन की नींद नहीं आती। रतन, जो अपना गुनाह कबूल कर चुका था, रोते रोते थककर रात को सो गया। लेकिन गुप्ता, वह सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह जब पहरेदारों ने रिपोर्ट दी, बीरबल मुस्कुरा उठे। जहांपनाह, यह नींद की गवाही ही बताती है कि गुप्ता के मन में अपराध का बोझ है। निर्दोष आदमी चैन से सो जाता है, लेकिन चोर की आंखों से नींद छिन जाती है। गुप्ता बुरी तरह हिल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह बुदबुदाया, हुजूर, मैं मजबूर था। सल्तनत की तिजोरी से धन निकालना आसान नहीं था। मगर मुझे लालच ने अंधा कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन बीरबल की नजर और गहरी थी। बीरबल जानते थे कि गुप्ता और रतन तो केवल मोहरे हैं। असल मास्टरमाइंड कोई और है। कोई ऐसा जिसने पूरे खेल की योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अब तक रतन और गुप्ता दोनों सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह यह चोरी हुई उसमें कहीं न कहीं दरबार के भीतर का और भी गहरा षड्यंत्र छुपा है। मुझे असली दिमाग तक पहुंचना होगा। 5-4 असली मास्टरमाइंड की तलाश और बीरबल की चौथी चाल। दरबार में जब गुप्ता ने चोरी की बात मान ली तो सबको लगा कि अब मामला खत्म हो गया। मगर बीरबल की आंखों में अब भी सवाल तैर रहे थे। बीरबल की शंका। बीरबल सोच रहे थे, गुप्ता और रतन जैसे लोग तो केवल लोभी थे, लेकिन इतनी बड़ी चोरी की योजना बनाना उनके बस की बात नहीं। इसके पीछे कोई और है, कोई चालाक, ऊंचे पद वाला और दूर की सोच रखने वाला। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुप्ता और रतन को अभी सजा देने के बजाय थोड़ी देर और कैद में रखूं। असली मास्टरमाइंड अभी भी खुला घूम रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कोई और भी है? बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, जी, बिल्कुल। और अगर उसे न पकड़ा गया तो यह चोरी दोबारा भी हो सकती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें एक और मौका मिलता है। मगर याद रहे,
अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बीरबल की चौथी चाल, दरबार का जाल। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सब दरबारियों को बुलवाया। सेनापति, वजीर, कवि, उमराव सब वहां मौजूद थे। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि चोरी के मामले में सच्चाई जानने के लिए आज रात दरबारियों की परीक्षा होगी। जो निर्दोष होगा वह डर से नहीं कांपेगा, लेकिन चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, पकड़ा जाएगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में अजीब सी घबराहट थी। बीरबल ने कहा, आज रात दरबारियों को अलग अलग कमरों में बैठाया जाएगा। हर कमरे में मैं एक दीपक जलाऊंगा। कहते हैं, जिस कमरे में चोर बैठेगा वहां का दीपक बार बार टिमटिमाएगा, जैसे सच को उजागर करने की कोशिश कर रहा हो। असल में बीरबल को किसी दीपक की शक्ति पर भरोसा नहीं था। यह सिर्फ डर और शक का खेल था। असली चोर की बेचैनी। उस रात दरबारी अलग अलग कमरों में बैठाए गए। पहरेदार सख्त चौकसी कर रहे थे। बीरबल एक एक कमरे में जाकर दीपक जलाते और दरबारियों को गहरी नजर से देखते। कुछ देर बाद बीरबल ने देखा, एक कमरे में बैठे उमराव खान, जो अकबर के भरोसेमंद सलाहकारों में से थे, बेहद बेचैन थे। उनका माथा पसीने से तर था और वे बार बार दीपक की लौ को घूर रहे थे, जैसे उससे डर रहे हों। बीरबल का शक गहरा गया। पूछताछ, मनोवैज्ञानिक दबाव। सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात सबकी परीक्षा ली। मुझे यकीन है कि असली मास्टरमाइंड यही है। सबकी नजरें उमराव खान की ओर घूमी। अकबर दंग रह गए। क्या? उमराव खान? ये तो सालों से मेरी वफादारी निभाते आए हैं। उमराव खान तमतमाकर बोले, ये झूठ है। बीरबल मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार हूं। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैंने उमराव खान की बेचैनी देखी। जब दीपक की लौ हिल रही थी, बाकी सब दरबारी सामान्य थे, मगर खान साहब की आंखें वहीं अटकी थीं। वे डर से कांप रहे थे। निर्दोष आदमी को डर नहीं होता, मगर अपराधी के मन में आग लगी रहती है। असली सच बाहर आने लगा। अकबर ने गुस्से से कहा, खान, सच बताओ, वरना तलवार से सिर जुदा कर दूंगा। उमराव खान का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल खामोश रहने के बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, हाँ, मैंने ही ये योजना बनाई थी। गुप्ता और रतन को मैंने मिलाया। मैंने कहा था कि खजाने का बड़ा हिस्सा मेरे पास आएगा। मुझे लगा कि आप कभी जान नहीं पाएंगे। मगर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर बीरबल की नजरें सब देख लेती है। दरबार में सनसनी मच गई। अब साफ हो गया था, असली मास्टरमाइंड उमराव खान ही था। अकबर का गुस्सा और बीरबल का संतुलन। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। खान, तूने मेरी वफादारी का, मेरे भरोसे का ये सिला दिया। जिस इंसान को मैंने ऊंचे पद पर बिठाया, उसी ने गद्दारी की। उन्होंने तलवार खींच ली। मगर बीरबल आगे बढ़े। जहांपनाह, गुस्से में लिया गया फैसला कभी न्यायपूर्ण नहीं होता। हाँ, खान दोषी है, लेकिन सोचिए, अगर हम इन्हें तुरंत मार देंगे तो चोरी का माल कहाँ गया, ये कभी नहीं पता चलेगा। क्यों न इन्हें जीवित रखकर बाकी गहनों और जवाहरात का ठिकाना पता लगाया जाए। अकबर ने कुछ देर सोचा और तलवार नीचे कर दी। बीरबल, तुम सही कहते हो। पहले चोरी का पूरा सामान बरामद होना चाहिए। बीरबल का अगला कदम। अब मामला और पेचीदा हो गया था। गुप्ता और रतन तो जेल में थे। उमराव खान पकड़ा जा चुका था। मगर असली सवाल अब भी बाकी था। चोरी का माल कहाँ गया? बीरबल जानते थे कि खान भले पकड़ा गया हो, लेकिन उसने गहने और सोना कहीं छुपाया होगा। अब उनकी अगली चाल यही होगी, चोरी का माल बरामद करना। पार्ट 5, चोरी का माल कहाँ है? बीरबल की 5वीं चाल। दरबार में सनसनी छाई हुई थी।
उमराव खान के कबूलनामे ने सबको हैरत में डाल दिया था। अकबर के लिए यह व्यक्तिगत धोखा था। जिस व्यक्ति पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उनके खिलाफ निकला। लेकिन अकबर से भी ज्यादा गंभीर और शांत बीरबल दिख रहे थे। उन्होंने सोचा, ठीक है, चोर मिल गया, मगर जब तक चोरी का माल वापस न आए यह मामला अधूरा है। और सच तो यह है कि खान जैसा चालाक आदमी इतनी आसानी से माल का ठिकाना नहीं बताएगा। उमराव खान से पहली पूछताछ। अकबर ने गरज कर पूछा, खान, जल्दी बता, सोना जवाहरात कहाँ छुपाए हैं? अगर तूने सच न बताया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खान डर से कांप गया, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। जहांपनाह, मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है। अकबर का गुस्सा और भड़क गया, मगर बीरबल ने हाथ उठाकर इशारा किया, जहांपनाह, अभी गुस्से का वक्त नहीं है। यह शेर जितना दबाया जाए उतना ही दांत दिखाएगा। मुझे इसे अपने ढंग से बोलने दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की पांचवी चाल लालच का दाव। रात का समय था। बीरबल अकेले उमराव खान की कोठरी में पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खान साहब, आप जैसे चालाक आदमी को मैं बेवकूफ नहीं मानता। आप इतना जानते हैं कि मौत से बचने का एक ही रास्ता है, माल का पता बता देना। लेकिन अगर आप अभी भी छुपाना चाहते हैं तो शायद आप सोच रहे हैं कि मरने के बाद भी आपका परिवार उस खजाने का मजा लेगा, है ना? खान ने नजरें झुका ली। बीरबल ने और पास आकर कहा, लेकिन सोचिए, अगर अकबर बादशाह को पता चल गया कि आपने गहने छुपाए हैं तो वे आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चे तक सजा पाएंगे। क्या यही चाहते हैं आप? खान की आंखें भर आईं। तो क्या मेरे परिवार को बचाया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए। हाँ, अगर तुम सच सच बता दो कि माल कहाँ है तो मैं बादशाह से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारे परिवार को माफ कर दिया जाए। खान का चेहरा ढीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ठीक है, मैं बताऊंगा। चोरी के माल का ठिकाना। खान ने कहा, खजाने का बड़ा हिस्सा मैंने किले की दीवारों के पास पुराने कुएं में छुपाया है। उस कुएं का इस्तेमाल बरसों से कोई नहीं करता। रात के अंधेरे में गुप्ता और रतन ने मेरी मदद की थी। रस्सियों के सहारे हमने संदूक नीचे उतारा और ऊपर से पत्तों और मिट्टी से ढक दिया। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस कुएं की तलाशी लें। बरामदगी का नजारा। अगले दिन सुबह पूरे दरबार के सामने कुएं से भारी भारी संदूक निकाले गए। जब उन्हें खोला गया तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। सोने की मुद्राएं, हीरे मोती और कीमती जवाहरात चमक रहे थे। अकबर ने चैन की सांस ली। धन तो वापस आ गया। लेकिन बीरबल, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। अगर तुम न होते तो खान जैसे चालाक गद्दार को पकड़ना नामुमकिन था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने केवल वही किया जो मेरा फर्ज था। असली ताकत तो आपके न्याय में है, जो कभी गलत को बख्शता नहीं। खान का अंत। अकबर ने उमराव खान की ओर देखा। खान, तेरी गद्दारी की सजा मौत से कम नहीं हो सकती, मगर बीरबल की सिफारिश पर तेरा परिवार बख्शा जाएगा। तू अकेला अपने गुनाह का बोझ उठाएगा। खान को जेल में डाल दिया गया और बाद में उसे फांसी की सजा दी गई। गुप्ता और रतन को भी कड़ी सजा मिली, मगर उनकी जान बख्श दी गई। दरबार में सीख। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज की चोरी ने हमें यह सिखाया है कि गद्दारी कहीं से भी आ सकती है, चाहे वह हमारा सबसे करीबी ही क्यों न हो। लेकिन जब तक बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग हमारे साथ हैं, सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरा दरबार गूंज उठा। जहांपनाह की जय हो। बीरबल की जय हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा, सचमुच, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी एक न एक गलती उसे बेनकाब कर ही देती है। पार्ट 6 चोरी से सीख और बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रभाव। दरबार के बाद की खामोशी। जब चोरी का माल वापस आ गया और असली गद्दार सजा पा गया तो महल में धीरे धीरे शांति लौट आई। मगर यह शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब हर दरबारी की आंखों में एक अलगसी चौकसी थी।
सबको एहसास हो चुका था कि विश्वास की चादर के नीचे भी कभी कभी गद्दारी का जहर पल सकता है। अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे सोच रहे थे। मैंने खान पर कितना भरोसा किया था, उसे अपने परिवार का हिस्सा माना, और वही इंसान मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाला निकला। अगर बीरबल न होते तो शायद मैं कभी सच जान ही न पाता। अकबर और बीरबल की बातचीत। उस रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को जितना सराहा जाए कम है, मगर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि खान ही मास्टरमाइंड है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके मन में डर और बेचैनी हमेशा रहती है। जब मैंने दीपक की चाल का प्रयोग किया तो खान की आंखों में वही बेचैनी साफ दिख गई। अपराधी का चेहरा भले छुप जाए मगर उसकी आत्मा बेचैन हो ही जाती है। अकबर ने गहरी सांस ली। सच कहते हो बीरबल, आज मुझे समझ आया कि ताकत तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। जनता में चर्चा। महल के बाहर आम जनता में इस चोरी और उसके खुलासे की खूब चर्चा होने लगी। बाजारों में लोग कहते, क्या तुमने सुना? दरबार का उमराव खान ही असली चोर निकला। हाँ, और सोचो, अगर बीरबल न होते तो शायद सारा सोना हमेशा के लिए गायब हो जाता। लोग बच्चों को समझाने लगे, देखो बेटा, झूठ और चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, अंत में सच सामने आ ही जाता है। बीरबल की तरह हमेशा सच्चाई का साथ देना। बीरबल की सीख। कुछ दिन बाद दरबार में अकबर ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और बीरबल से कहा, आज तुम हमें यह बताओ कि इस घटना से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, चोरी और गद्दारी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। 1, भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सबसे करीबी आदमी भी कभी कभी गलत रास्ता चुन सकता है। 2, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। अगर हम केवल बल का प्रयोग करते तो चोर कभी न पकड़ा जाता, मगर चालाकी और मनोविज्ञान से सच्चाई सामने आई। 3, न्याय में संतुलन होना चाहिए। अगर गुस्से में सबको मार दिया जाता तो सच कभी सामने नहीं आता। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, यही कारण है कि तुम मेरे नवरत्नों में सबसे चमकते हुए रत्न हो। कहानी का समापन। धीरे धीरे चोरी का मामला भुला दिया गया, मगर उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। हर दरबारी अब और सावधान हो गया, हर सिपाही अब और चौकन्ना हो गया, और अकबर, वे और भी ज्यादा बीरबल पर निर्भर हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, तलवार बादशाहत बचा सकती है मगर बीरबल की बुद्धि सल्तनत को अमर बना सकती है। अंतिम सीख। यह कहानी केवल अकबर बीरबल की नहीं बल्कि हर ज़माने की सीख है। चोरी करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत शर्म और सजा में ही होता है, और सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है।